समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल देखा था, एक रूल हमने देखा था एडिशन रूल। तो आई होप आपने सभी ने वो वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफाइल नंबर 1, जो कि डिजिट बेस्ड होगी, मतलब अंकों पर आधारित। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब अभी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजन का नियम क्या होता है। जैसे कौन सा नंबर होगा जिसमें 2 से इजीली डिविजिबल हो जाए, या कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 3 से डिविजिबल हो, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 6 से डिविजिबल हो। तो वो चीज हम डायरेक्ट संख्या देखें, नंबर देखें और हम पता लगा लें कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो वही चीज है डिविजिबिलिटी रूल, जो आप 6th-7th क्लास में पढ़ लेते हो। ठीक है, तो उसी को एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं होती क्या है। चलिए, अगर मान लीजिए कोई बोले कि 6 को 2 से डिवाइड करना है, इट मींस क्या आएगा, 2 3 जा 6 और यहां पे रिमाइंडर बच जाएगा 0। ये बात सबको पता है। तो देखना, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड या भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। सबको पता होगी ये सब चीजें, बस एक बार आपको दोबारा आइडिया लग जाए। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशेंट या भागफल, और इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल। ये सबको पता होंगी चीजें। ठीक है, तो हमको अगर 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो हमें पता है कि 6 2 से डिविजिबल है। तो अभी हम तो ये छोटा नंबर है, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, उसी की मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल उसी के लिए बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो यहां हम बात करेंगे भाजक की या डिवाइजर की। हिंदी वालों के लिए लिख दूं, भाजक मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं, जिससे भाग लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या क्या होगी, शर्त क्या क्या होगी, देखना। मान लीजिए हमें 2 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अंतिम अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी इवन, अंतिम अंक सम होगा तो पक्की बात है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। मान लीजिए 4 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। तो 4 से जब भी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी हो तो लास्ट 2 डिजिट कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, या लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय कैसी होनी चाहिए, 2 से। तो ज्यादा बेटर आप क्या लिख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2। अंतिम 2 अंकों को क्या होना पड़ेगा, 2 से विभाजित, तब वो पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। सिमिलर वे में मुझसे कोई बोले 8 का क्या होता है, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। तो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट उस नंबर की वो कैसी होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 2। तो ये रहा हमारा 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम बात करें 3 की। 3 की बात करें तो उस नंबर के जो भी डिजिट्स उसमें यूज हो रहे हैं उनका समीशन वो कैसा होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1, 4 और 3। 4 + 1 5, 5 + 3 8। क्या 8 या क्या 1 4 3 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका समीशन में जब करता हूं तो वो 8 आता है और 8 3 से डिविजिबल नहीं होता। यहां मैं कर दूं 144, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, इट मींस 144 कैसा होगा, 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स,
सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा। अगर मैं 9 की बात करूं, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। सिंपल है, 2 का पढ़ लिया हमने, 4 का देखा, 8 का देखा, 3 का देखा, 9 का देखा। उसके बाद हमें किसका देखना है, 5 का। 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1। तो लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट वो कैसी होनी चाहिए, 0 या 5। लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, तब वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं बात करूं 25 से, 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 25 से कोई संख्या या कोई नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है, उसका हमें चेक करना हो तो लास्ट 2 डिजिट कैसी होनी चाहिए, 25 से डिविजिबल। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल कैसी होनी चाहिए, 25 से। तो ये कुछ छोटे मोटे डिविजिबिलिटी के रूल है, वो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल हो जाएंगे अगर ये चीजें आपको पता है। चलिए, ये हो गया। एक और बचा है हमारा 6 का, वो मैं यहां लिख देता हूं। हमने देखा 2 का, 4 का, 8 का, फिर हमने देखा 3 का, 9 का, फिर हमने देखा 5 का और 25 का। अब हमें देखना है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, जो हमारे काम में आते हैं, हम उन्हीं की केवल चर्चा करेंगे। तो लास्ट हम देखेंगे 6 का। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए वो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। वो नंबर को 2 से और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा, तब वो पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 6 से डिविजिबल। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और ये हर जगह अवेलेबल है। अब जो हमें पढ़ना है काम की बात, वो है क्वेश्चन कि डिजिट प्रॉब्लम पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस डिजिट प्रॉब्लम पे। कुछ हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल उनके अंदर मिक्स कर देंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब आपके पास 5 अंक उसने दिए हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट कर चुके थे, आज 6 क्वेश्चन की बारी है। हमारे पास डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हमसे बोल रहा है कि हमको इनसे कितने नंबर की संख्या बनानी है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम कितने तरीके से वो 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं। पहली कंडीशन, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। सेकंड इसका पार्ट है, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। देखना, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड और रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब क्या है। देखना, मान लीजिए 2 नंबर थे 7, 9, या एक और नंबर ले लो 8। 7, 9, 8 से हमें 3 अंकों की संख्या बनानी थी। हो सकता है कोई बच्चा बना देता 7, 8, 9, कोई बच्चा बना देता 9, 8, 7। एक बच्चा था वो ऐसे भी बना सकता था 7, 7, 9। एक बच्चा था वो ऐसे भी बना सकता था 7, 8, 9। एक बच्चा 7, 7 भी कर सकता था। हाँ कि ना, कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखो, अगर मैं इनको देखूं तो इनको देखने पे पता लगता है कि इनमें जो डिजिट्स हैं वो एक बार ही यूज हुई है, जबकि इनमें जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीटिशन हो रहा है। जैसे 7 2 टाइम्स आ गया, यहां पे 7 3 टाइम्स आ गया। तो जब भी हम किन्हीं डिजिट्स को लेके कोई नंबर बनाते हैं तो उनमें 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि जब या तो डिजिट्स का रिपीटेशन हुआ हो या डिजिट्स का रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ हो। तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा वो हमेशा बोलेगा
कि आपको डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है या डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे डिजिट प्रॉब्लम के, चाहे क्वेश्चन दे या ना दे, हम दोनों तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ना हो, ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा मजबूत होता रहे। ध्यान से समझ लो एक दो क्वेश्चन, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए अब हमें देखना है सबसे पहले रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहां हम देख लेंगे रिपीटिशन इज अलाउड। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, उसके बाद हम फटाफट से करते जाएंगे क्वेश्चंस को। देखना हमको दिया हुआ है, हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इससे हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहली कंडीशन ये है कि जब डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड ना हो। सेकंड कंडीशन है कि जब डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड हो, यहां पे हिंदी हो जाएगी अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो सबसे बेटर तरीका आपको क्या करना है, 4 बॉक्स हमेशा बना लेने। ये हमने 4 बॉक्स बना लिए। सबसे पहले कंसंट्रेशन हम यहां पे करेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में। ध्यान देना, अगर कोई 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है आपको, तो जो पहला वाला डिजिट है वो क्या कभी 0 हो सकता है क्या? यदि वो 0 हो गया तो 3 अंकों की ही संख्या बन पाएगी, हाँ कि ना। इसका मतलब पहले वाले जो अंक है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो सोचो यहां पे मैं 0 नहीं फिल कर सकता, तो यहां पे फिल करने के कितने तरीके बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इन 5 अंकों में से ही मैं एक अंक यहां पे फिल कर पाऊंगा, हाँ कि ना। तो पहले वाले डिजिट्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 5। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, तो इन 5 में से कोई एक अंक मैंने यहां पे फिल कर दिया, मान लो 2 फिल कर दिया। अब यहां पे तो 0 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो देखो इन 5 में से मैंने एक फिल कर दिया और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। इट मींस मान लो अगर मैंने 2 फिल कर दिया तो 2 यहां पे कहीं नहीं आ सकता, सबको पता है। तो देखो मान लीजिए मैंने 2 फिल कर दिया, तो अब बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे फिल करने के तरीके 5। अब टोटल 2 अंक फिल हो चुके हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे। मान लीजिए 2 हुआ था, यहां पे 1 हो गया, तो बचेंगे कितने, 4। जब आगे जाओगे तो इसे फिल करने के तरीके कितने बचेंगे, 3। ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है और ये भी फिल करना है। इसका मतलब सबके बीच में जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो आंसर कितना आएगा मुझे बताओ करके सोल्व। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 3 कितना, 300। तो आपका आंसर आ गया 300। कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 को लेके मैं 4 डिजिट का एक नंबर ऐसा बना सकता हूं जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो। तो मैं 300 तरीके से उस 4 डिजिट के नंबर को बना सकता हूं। दोबारा समझेंगे अभी, एक बार रिपीटेशन इज अलाउड का केस देखते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना था, तो सबसे पहले क्या करो, 4 डिजिट के लिए 4 बॉक्सेस बना लो, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि चाहे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो चाहे रिपीटेशन इज अलाउड हो, जो पहला बॉक्स है वहां कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट की नंबर बन जाएगी, हाँ कि ना। जबकि चाहिए मुझे कितने का, 4 डिजिट का नंबर। तो यहां कभी भी 0 नहीं आ सकता, यहां 0 नहीं आ सकता। तो पहली जो डिजिट है उसको फिल करने के तरीके मेरे पास कितने बचेंगे, 5। तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 5। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। इट मींस मान लो इन 5 में से कोई भी एक अंक यहां पे फिल हो गया, तो वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। तो अब यहां पे हम क्या देखेंगे, टोटल डिजिट्स कितने हैं, क्योंकि यहां पे तो 0 भी आ सकता है। रिपीटेशन इज अलाउड है और 0 कहीं भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था, लेकिन 0 इन तीनों में से किसी एक में तो आ ही सकता था। चलिए, तो यहां पे जब है रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहां पे टोटल डिजिट्स कितने हैं अब हमारे पास, 6। तो इसको फिल करने के तरीके भी 6, इसको फिल करने के तरीके भी 6, इसको फिल करने के तरीके भी 6। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर यहां पे 6 क्यों नहीं किया?
तो यहाँ पे 6 केवल और केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। मान लीजिए क्वेश्चन होता यहाँ पे 8 कर देता, 8 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 आ जाता, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 6। बात समझ में आ रही? सोल्व करो, आंसर पाओ। सबके बीच में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि पहली डिजिट को भी भरना है, सेकंड को भी भरना है, थर्ड को फिल करना है, फोर्थ को भी फिल करना है। तो आंसर सोल्व करो, आंसर पाओ। तो देखो 6 5 30, 30 इंटू 36। किसी को कोई प्रॉब्लम? 36 इंटू 3 करो, उसके बाद एक जीरो आगे लगा दो। तो देखो 33 90, 6 3 18, 90 प्लस 18 108 और आगे जीरो लगा दो। तो आंसर आ जाएगा 1080 टाइप की नंबर बन सकते हैं जब रिपीटेशन इज अलाउड हो। 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे, किन को लेके? 0 1 2 3 4 5 को लेके। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा समझ लो, पहला क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूं। हमें क्या करना था? 0 1 2 3 4 5 डिजिट हमें गिवन थी, उससे 4 डिजिट का एक नंबर बनाना था। नंबर बन सकते हैं या तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो या रिपीटेशन इज अलाउड हो, दोनों तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस था, चाहे रिपीटेशन इज अलाउड का केस हो, पहले वाले को जब फिल करेंगे तो उसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 जैसे ही आ जाएगा वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे 0 मान लीजिए मैंने लिख दिया 0 5 2 3, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर बना? क्या नहीं बना, ये तो 3 डिजिट का ही नंबर बना। इसलिए कभी भी फर्स्ट डिजिट पे 0 नहीं आ सकता। तो इसको फिल करने के तरीके कितने आए? 5 तरीके, इन पांचों में से कोई भी एक। तो इन पांचों में से मान लीजिए यहाँ पे 3 फिल हो गया, तो अब 3 कहीं भी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटेशन इज कैसा है? नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 3 फिल कर दिया, तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 तो आ ही नहीं सकता, 5 तरीके। अब इन दोनों बॉक्सेस में टोटल 2 डिजिट भर चुकी है, कोई सी भी 2 डिजिट मान लो, तो इसको भरने के तरीके 1 2 3 4, 4 तरीके। सिमिलर वे में लास्ट को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। सबको फिल करना था तो प्रोडक्ट रूल लग गया, आंसर कितना आया? 300। रिपीटेशन इज अलाउड, बिल्कुल सिंपल वैसे। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर थोड़ी आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? How many numbers can be formed in between 30,000 to 40,000 by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? 0 1 2 3 4 5 6 आपके पास डिजिट्स दे रखी है, उनसे हमें यूज करके 30,000 से 40,000 के बीच की संख्याएं बनानी है। वही सेम 2 कंडीशन बनेगी कि जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो, जब रिपीटेशन इज अलाउड हो। देखना कैसे करेंगे। 7th क्वेश्चन, हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6। हमें क्या बनाना है? 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या बनानी है। 30,000 से 40,000 के बीच की संख्याएं बनानी है। पहला केस क्या हो जाएगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकंड केस हम ले लेंगे रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब हमें 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या बनानी है। इट मींस कितने डिजिट के नंबर है ये? 5 डिजिट नंबर हुआ, तो बेसिकली हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। इधर भी 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 30,000 से 40,000 के बीच में हमें नंबर चाहिए। इसका मतलब 30,000 से 40,000 के बीच का नंबर चाहिए। इट मीन 30,001 से 39,999 तक मैं जा सकता हूं। अब मान लीजिए 9 है ही नहीं, तो 39,999 कभी आ नहीं सकता। तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि जो पहला डिजिट है वो हमेशा क्या रहने वाला है? 3। ये बात सब एग्री करते हैं क्या कि 30,000 से 40,000 के बीच का यदि नंबर मेरे को चाहिए तो पहली डिजिट तो हमेशा क्या होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। तो इसे तो हम
फिक्स कर देंगे कि पहली डिजिट 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, ये फिक्स डिजिट है, इसे फिक्स कर देंगे कि 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके हमारे पास क्या आएंगे, एक तरीका कि इसमें केवल और केवल 3 ही मुझे पुट करना पड़ेगा, 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए मैंने 4 फिल कर दिया तो वो 40,000 समथिंग नंबर बन जाएगा। मान लो मैंने 6 फिल कर दिया तो 60,000 समथिंग नंबर बन जाएगा। मैंने 1 फिल कर दिया तो वो 10,000 वाली सीरीज बन जाएगी, हाँ कि ना, जबकि मुझे चाहिए था 30,000 से 40,000 के बीच में। तो पक्की बात है कि यहाँ 3 फिल करना पड़ेगा। रिपीटेशन इज अलाउड वाला जब हम केस करेंगे तो उसमें भी ये बात तो आपको पक्की पता है कि यहाँ हमें क्या फिल करना पड़ेगा, 3 को फिल करना पड़ेगा या 3 को फिक्स करना पड़ेगा। तो 3 को फिल करने के तरीके कितने, यहाँ पे भी 1, ये सबको पता है। चलिए तो हमने 3 को फिक्स कर दिया। अब हमारा केस क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मान लो हमने यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, तो अब 3 कहीं भी आगे नहीं आ सकता। बचे कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई भी एक नंबर को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस सेकंड वाली डिजिट को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6। अब हमने 3 तो फिक्स कर ही दिया, इन 6 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे भर दी होगी हमने। मान लीजिए वो 6 है तो 1 2 3 4 5, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके 3। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सभी बॉक्सेस को हमें फिल करना है, सभी डिजिट्स को फिल करना है, तो सबके बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सोल्व करो, आंसर पाओ, करो सोल्व, कितना आएगा, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 इंटू 3 360। किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन था कि 0 1 2 3 4 5 6 को लेके 30,000 से 40,000 के बीच में कितने नंबर हम बना सकते हैं यदि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। अब केस आता है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, तो 30,000 से 40,000 के बीच में बनाना है, तो पक्की बात है कि पहला जो डिजिट होगा उसे हमें 3 रखना होगा। इट मींस पहली डिजिट फिक्स है, वो क्या होगी, 3। तो 3 को फिल करने के तरीके कितने, 1, क्योंकि पक्की बात है कि 3 की 3 ही आनी पड़ेगी। यहां ना तो 4 आ सकता, ना 5 आ सकता, ना 2 आ सकता, ना 1 आ सकता। तो यहां पे फिल एक ही तरीके से हम कर सकते हैं, वो क्या है, 3। 3 के अलावा हम कुछ फिल नहीं कर सकते, तो यहां पे हमने फिल कर दिया 3। अब यहां क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, क्या बोला है यहां पे, रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहां पे कुछ भी आ सकता है। तो इसको फिल करने के तरीके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको फिल करने के तरीके कितने, 7। फिर इस वाले बॉक्स को फिल करने के तरीके भी 7, इस वाले बॉक्स को फिल करने के तरीके भी 7, इस वाले बॉक्स को फिल करने के तरीके भी 7। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। मान लो इस वाले जब मैं बॉक्स को भरने गया तो इस वाले बॉक्स में 5 आ गया, तो यहां आगे भी 5 आ सकता है। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड बोला है। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 की पावर 4। यहां अगर आपने 7 की पावर 4 टिक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या है, 0 चलता जा रहा है, यहां पे हमने 3 फिक्स कर दिया। जब रिपीटेशन इज अलाउड है तो हो सकता है यहां भी 0 आ जाए, यहां भी 0 आ जाए, यहां भी 0 आ जाए, यहां भी 0 आ जाए। तो एक नंबर क्या बन जाएगा, 30,000। जबकि क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था, मुझे जो नंबर बनाने वो 30,000 से 40,000 के इन बिटवीन बनाने, उसके बीच वाले नंबर बनाने। जबकि मुझे यहां पे एक नंबर ऐसा बनेगा जो कैसा बन जाएगा, 30,000। तो 7 की पावर 4 में से एक नंबर हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कौन सा नंबर है, 30,000 वाला। ठीक है, तो आंसर जो आएगा इसका फाइनल वो आएगा 7 की पावर 4 माइनस 1। ये सबको बात समझ आई कि 1 कौन सा सबट्रैक्ट किया हमने, 30,000 वाला। क्योंकि यहां पर रिपीटेशन इज अलाउड है तो हो सकता है यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0 आ जाए, क्योंकि हमारे पास डिजिट में क्या है, 0। अगर डिजिट में 0 नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डिजिट में 0 है तो एक केस 30,000 वाला भी बनेगा, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला कि 30,000 से 40,000 के बीच में आपको नंबर बनाने। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, बढ़े आगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप हमारे वीडियोस को हमारे एंड्रॉयड ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं। समर्थ क्लासेस ऑनलाइन नाम से हमारा एंड्रॉयड ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बाकी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं लिंक, वहां से आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, साइन अप लॉगिन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां से भी आप चैप्टर वाइज जो मैथ्स के चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर है, सबको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 300 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें करेक्शन है 3000 बोला है, ठीक है, मैं करेक्शन करवा दूंगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 3000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 अंकों की सहायता से 3000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। वही दो कंडीशन, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड और रिपीटिशन इज अलाउड। ध्यान से समझना, डिजिट्स है हमारे पास 0 1 2 3 4, डिजिट्स है मेरे पास 0 1 2 3 4। मुझे क्या करना है, लेस देन 3000 वाली संख्याएं बनानी है, 3000 से छोटे नंबर बनाने हैं। वही दो केस के रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहां पे हम बना लेते हैं रिपीटेशन इज अलाउड, और यहां पे हम बना लेते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब देखना 3000, अब यहां पे उसने एक जो इनिशियल लिमिट है वो नहीं दी कि आपको, जैसा अभी तक क्या होता था कि 20,000 से 30,000 के बीच में बनाओ, तो हमें पता लग जाता था कि है 5 डिजिट और पहला क्या आएगा, 2 आएगा, हमेशा ये हो जाता था। लेकिन अभी उसने क्या बोला कि जो भी नंबर बनाओगे आप इनको लेके वो 3000 से छोटे होने चाहिए। अब 3000 से छोटे अगर मैं 4 बोलूं तो 4 भी वो नंबर हो सकता है, अगर मैं बोलूं 100 तो वो भी नंबर हो सकता है, मैं बोलूं 107 तो वो भी नंबर हो सकता है। इट मींस 3000 से छोटे का मतलब वो 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, और 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर 1 डिजिट नंबर हुआ तो 1 डिजिट को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5। 1 डिजिट को मैं 5 तरीके से भर सकता हूं, मतलब 1 डिजिट में या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए। तो इसको फिल करने के तरीके मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5। तो यहां से आंसर आ जाएगा 5 अकेला है। मान लीजिए मैं 2 डिजिट का बनाता हूं, तो 2 डिजिट का जब मैं बनाऊंगा, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड याद रखना, तो 2 डिजिट की संख्या में आप क्या पहला डिजिट 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जैसे ही पहला 0 हो गया तो हमारा 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा, हाँ कि ना। तो पहला 0 नहीं हो सकता। तो 2 डिजिट का जब मैं बनाने लगूंगा तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके मेरे पास कितने बचेंगे, 1 2 3 4। तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके मेरे पास कितने हो गए, 4। मान लीजिए 2 को मैंने फिल कर दिया, अब बचे कितने, 1 2 3 4। तो सेकंड डिजिट को फिल करने के तरीके भी मेरे पास कितने, 4। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, इसलिए अगर रिपीटेशन इज अलाउड होता तो यहां पे 4 आता, यहां पे 5 आता, हाँ कि ना। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इसको भी फिल करना पड़ेगा, इसको भी फिल करना पड़ेगा। इट मींस 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो मैं 3 डिजिट का बनाऊं, 3 डिजिट का मैं बनाता हूं, तो वही पहला नंबर क्या कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब पहले डिजिट को फिल करने के तरीके इन चारों में से कोई एक, तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके 4। सेकंड डिजिट को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, मान लो पहली डिजिट पे 3 फिल कर दिया मैंने, तो सेकंड डिजिट को फिल करने के तरीके 1 2 3 4, इसको तरीके 4। अब टोटल 2 डिजिट फिल कर चुका, कोई सी भी, ये दोनों मान लीजिए। तो थर्ड डिजिट को फिल करने के तरीके कितने, 3। तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 कितना, 48। बोलो किसी को कोई तकलीफ, नो तकलीफ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है, वो 4 डिजिट की बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ रही है, आपको समझ में आ रही है क्या बात, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला था कि आपको 3000 से छोटे नंबर, छोटी संख्याएं बनानी है। तो वो 1 डिजिट की भी हो सकती थी, 2 डिजिट की हो सकती थी,
3 की हो सकती थी और 4 डिजिट की हो सकती थी, लेकिन 4 डिजिट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या लगाना पड़ेगा, देखो एक बार। वो बोला है मुझसे कि 3000 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे क्या क्या आ सकता है, मुझे ये बात बता दो आप। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड में अगर आपने ये चीज बता दी तो आपको बिल्कुल समझ आ गया है चैप्टर। 3000 से छोटी बनानी है तो यहां पे या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। जैसे ही 3 आ जाएगा तो वो तो 3000 समथिंग हो जाएगी, हाँ कि ना। तो इसे मैं केवल और केवल 3 तरीके से फिल कर सकता हूं, 0, 1 या 2। लेकिन क्या कभी पहला नंबर 0 हो सकता है क्या? अगर पहला नंबर 0 हो गया तो वो 3 डिजिट की बन जाएगी। तो इसका मतलब इसको मैं फिल या तो इसमें फिल कर सकता हूं 1 या इसमें फिल कर सकता हूं 2। तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 2। देखो, जब भी मैं बॉक्स के अंदर कोई चीज लिखूं इसका मतलब वो मैं फिल करके बता रहा हूं आपको, और जब उसके नीचे लिख रहा हूं तो फिल करने के टोटल तरीके। तो पहले बॉक्स में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, इसलिए इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 2। बोलो किसी को कोई तकलीफ? मान लो 1 और 2 में से मैंने कोई एक फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया, तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4, हाँ कि ना। 2 डिजिट फिल कर दी हमने, 1 या 2 में से एक कर दी और एक ये कर दी, कोई भी 2 मान लो, तो बची कितनी? 3 डिजिट। यहां कितनी बच जाएगी? 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड है। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48। 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इट मीन्स कितना? 48। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको 3000 से छोटी संख्या बनानी है, तो हमने क्या किया? या तो 1 डिजिट की बन सकती है, या 2 डिजिट की बन सकती है, या 3 डिजिट की बन सकती है, या 4 डिजिट की बन सकती है। तो अब कौन सा रूल लगेगा सब में आपस में? एडिशन रूल। क्योंकि हमारे पास चॉइस थी, हमारे पास अथवा वाला केस था, हमारे पास और वाला केस था। या तो 1 डिजिट की बना दूं, या 2 डिजिट की बना दूं, या 3 डिजिट की बना दूं, या 4 डिजिट की बना दूं। तो जो फाइनल आंसर आए सबके कि 1 डिजिट की मैं 5 तरीके से बना सकता हूं, 2 डिजिट की 16 तरीके से बना सकता हूं, 3 डिजिट की 48 वे तरीके से बना सकता हूं, और 4 डिजिट की मैं 48 तरीके से बना सकता हूं। तो इन सब का एडिशन करेंगे तो वो केस आ जाएंगे कि 3000 से छोटी संख्याएं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हो तो इतने तरीके से बन सकती है। तो सबका एडिशन करेंगे हम जब, तो कितना आएगा? एडिशन करो यहां पे, 48 और 48 96, 96 प्लस 6 106, 106 में 10 जोड़ेंगे तो 116, 116 प्लस 5 121। तो टोटल तरीके हो गए 121। ठीक है, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार जोड़ लीजिए, वापस से एडिशन कर लीजिए। 48 48 96 96 प्लस 5 करेंगे तो 101, 101 प्लस 6 107, 117 आएगा। ठीक है, बोलो किसी को कोई तकलीफ? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था। क्या? 3000 से छोटा बोला तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, कोई सी भी संख्या बन सकती है। और जब 4 अंक की संख्याएं बनाएंगे हम, तो या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है पहली डिजिट पे, क्योंकि 3000 से छोटी बनानी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिपीटेशन इज अलाउड वाला केस। रिपीटेशन इज अलाउड वाले केस में वही सेम चीज, हमें क्या करना है? 3000 से छोटी संख्याएं बनानी है। तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके तो वही सेम, यहां से भी कितने आएंगे? 5 तरीके। इन 5 तरीके में कोई भी तरीका, या तो 0 फिल कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। तो पहली डिजिट को मैं फिल कर सकता हूं 5 तरीके से। जब मैं 2 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, तो 2 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो पहला 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले डिजिट को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 4। सेकंड डिजिट में तो 0 भी आ सकता है और जो यहां पे फिल हुआ वो भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है। तो देखो टोटल 5 नंबर है, तो सेकंड डिजिट को मैं 5 ही तरीके से भर सकता हूं। तो टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 5 20, क्योंकि इसे भी फिल करना है और इसे भी फिल करना है। जब मैं 3 डिजिट की बात करूंगा, तो 3 डिजिट की बात करूंगा तो पहली डिजिट में तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो इसे फिल करने के तरीके 4। सेकंड डिजिट को मैं कुछ भी आ सकता है, इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है, तो सेकंड डिजिट को फिल करने के तरीके 5। थर्ड डिजिट को फिल करने के तरीके 5, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है। यहां से क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 5, इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 100।
ठीक है, आगे बढ़े। आगे जब हम बढ़े तो 4 डिजिट वाला केस हमारे पास आया। 4 डिजिट वाले केस में वही सेम चीज हमें बनानी थी 3000 से छोटी, तो या तो यहाँ पे 1 हम फिल कर सकते हैं या यहाँ पे हम 2 फिल कर सकते हैं। 0 तो कभी फिल हो ही नहीं सकता, तो पहली डिजिट को फिल करने के तरीके कितने हो गए टोटल 2। अब मान लीजिए या तो 1 हो गया या 2 हो गया, तो इस डिजिट को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, देखना 1 2 3 4 5 तरीके से। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है। इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से, ठीक है। यहां पे हमने 3 फिल किया ही नहीं, इसलिए कभी 3000 वाला केस बन नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हम वहां से भी -1 करते, ये बात सबको पता है। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 55 जा 250। देखना 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 55 जा 250, ये हो गया। अब वही चीज कि 3000 से छोटी बनानी थी, तो हो सकता है वो 1 अंक की बने, हो सकता है 2 अंक की, हो सकता है 3 अंक की, हो सकता है 4 अंक की। तो सबका क्या करेंगे, बाद में एडिशन कर देंगे। 5 + 20 25, 25 में हमें क्या जोड़ना है 100, तो 125 और उसमें हम जोड़ देंगे 250, तो कितना आ जाएगा 73, आंसर आ जाएगा 375। बोलो किसी को कोई तकलीफ? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि रिपीटेशन इज अलाउड हो तो 375 तरह की संख्याएं बन सकती है, और जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो तो 117 तरह की 117 तरीके की संख्याएं बन सकती है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे या मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, तो उसमें जो डिविजिबिलिटी रूल है उन्हें भी मिक्स करके बताऊंगा। अभी हमने प्रोफाइल 1 स्टार्ट की, डिजिट प्रॉब्लम, उसमें बेसिक पहले हमने कंसेप्ट देखा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। उसके बाद मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो काफी क्वेश्चन हो गए। बेसिकली 3 क्वेश्चन की जगह 6 क्वेश्चन है, पर दिखने में 3 लगेंगे, लेकिन बेसिकली है क्वेश्चन कितने 6। आराम आराम से पढ़ते चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमने ये इतनी वैरायटी के क्वेश्चन कर ली जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं डिजिट प्रॉब्लम पे। अब हम इनमें वैरायटी मिक्स करते चलेंगे, जिससे हम क्वेश्चन क्या आएगा कि 0 1 2 3 4 की सहायता से 3000 से छोटी ऐसी संख्याएं बनाओ जो कि 5 से डिविजिबल हो। हमेशा कैसे होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल। एक बार बोल देगा कि 6 से डिविजिबल होनी चाहिए, एक बार बोलेगा कि 20,000 से 40,000 के बीच की ऐसी संख्या बनाओ जो 3 से डिविजिबल हो। तो वो जो सभी टाइप के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पुराने वाले वीडियो जो भी थे बायनोमियल थ्योरम के या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, आपने सब लोगों ने अच्छे से देख लिए, शेयर कर दिए होंगे। अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।